5 साल का बच्चा है, अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गया। मतरेई माँ ने हाथ पकड़कर खींचकर उठा दिया। कहने लगी, अगर राजा की गोद में बैठना था तो मेरी कोख से जन्म लेता। ये कौन था बच्चा? 5 साल का ध्रुव, जो आगे चलकर भगत ध्रुव बना, अटल पदवी को प्राप्त हुआ। अब ये भगत कैसे बना? कारण थी मां। कैसे? जब इसे हाथ खींचकर उठा दिया गया अपने पिता की गोद से, ये कहकर कि अगर अपने पिता की गोद पर बैठना था तो मेरी कोख से जन्म लेता, तो पहुंच गया अपनी मां के पास, बड़ी रानी के पास। कहने लगा, मां एक बात तो बता। ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंकित है इस प्रकार से, डोडहुली का मां पूछे तू सावाणी है केसरीता। ध्रुव भगत अपनी मां के पास पहुंचा। 5 साल का बच्चा पूछता है, मां एक बात तो बता, तू सवाणी है कि सरिता? सवाणी का भाव होता है रानी, महारानी, और सरिता का भाव होता है नौकरानी। तू महारानी है या नौकरानी? जिस तरह से मुझे अपने पिता की गोद से उठाया गया, ये तो नौकरानियों के बच्चों के साथ ही ऐसा हो सकता है, महारानी के बच्चे के साथ नहीं। तो माँ क्या कहती है? यहाँ पर पता चलता है कि बच्चों को बनाने में, बच्चों को भगत बनाने में माँ का कितना बड़ा हाथ है। माँ ने क्या कहा? सवाणी हाँ मैं जन्म दे, नाव न पगते कर्म दृढ़ता। देखिए साथ संगत, अगर आज की माँ होती ना, आज की माँ होती, कोई बच्चे के साथ इस तरह से व्यवहार करता तो माँ कहती, चल राम जेठमलानी को वकील करते हैं और केस करते हैं उसके ऊपर कि कैसे उसने तेरे को अपने पिता की गोदी से उठाया। यहाँ चलो कोई षड्यंत्र रचते हैं, छोटी रानी को रास्ते से हटा देते हैं। यहाँ पिता से जाके पूछती हैं, तूने कुछ बोला कैसे? नहीं, झगड़ा करती, पर शेर भिड़ती थी। आज का प्रकरण ही है माँ। अगर माँ चाहे तो बच्चे को भगत बना सकती है, माँ चाहे तो बच्चे को डाकू बना सकती है। जब दास कीर्तन करके नीचे उतरता है ना, कितनी माएँ आकर मिलती हैं कि हमारे बच्चे ऐसे, हमारे बच्चे वैसे हैं। तो आज मैं सबको ये जवाब देना चाहता हूँ कि जो भी आपके बच्चे हैं, ये आपकी करनी है, अब भुगतो। जब समा था आपने नहीं संभाला, कैसे? आज आपको दास गुरु साहब जी कृपा करके सर पे हाथ रखकर सेवा लें। दास आपको ये समझाने की कोशिश करेगा कि कैसे आपकी गलती है। अगर धन माँ को कहा है तो गाली भी माँ को दी है। कैसे? बच्चा कहता है, माँ तू सवाणी है कि सरिता? माँ कहती है, सवाणी हाँ मैं जन्म दी, नाम न पगति कर्म दृढ़ता। मैंने जो पिछले कर्म किए थे उसकी वजह से मैं राजे के घर में मैंने जन्म लिया। माँ कह रही है बच्चे से, अपनी गलती बता रही है। राजकुमारियों की तरह मैं पली, मेरा ब्याह हुआ तो मैं महारानी बनी, पर मैंने नाम नहीं जपा इस जन्म में। पिछला जपा हुआ नाम मेरा खत्म हो गया, आगे के लिए मैंने भेजा नहीं, तो आज मेरी हालत नौकरानियों जैसी है। राजा छोटी रानी से ज्यादा प्यार करता है, मेरी तरफ ध्यान नहीं देता क्योंकि मैंने नाम नहीं जपा। तो ध्रुव पूछता है, माँ अब ऐसा क्या करूं कि राजगद्दी मुझे मिल जाए? ऐसा क्या करूं कि छोटी रानी मुझे प्यार करने लगे? वाणी में शब्द अंकित है, कैसे? किस उत्तम ते राज मिले, शत्रु ते सब होवन मीता। कि मैं ऐसा क्या करूं? तो माँ ने ये नहीं कहा चल जाकर झगड़ा करते हैं, नहीं, क्या कहा? परमेश्वर आराधिए, परमेश्वर आराधिए, जिद्दू होइए पतित पुनीता।
के परमेश्वर की आराधना कर। जो कुछ भी संसार में मिलता है नाम के आश्रय मिलता है। जैसा जितने जपा है वैसा उसे फल मिला है। तो 5 साल का बच्चा राजकुमारों वाले वस्त्र उतार कर गेरुए वस्त्र पहन लिए और जंगल की तरफ जा रहा है। अब राजे को खबर मिली कि इतना छोटा बच्चा जंगल में जा रहा है, भयानक जंगल में नाम जपने पीछे दौड़ा चला आया कि ध्रुव भक्ति मत कर, जंगल में मत जा, तुझे राजगद्दी चाहिए ना, अभी आकर ले ले, पर जंगल पर मत जा, जंगल में मत जा। तो ध्रुव ने मन में सोचा, अब मैंने सिर्फ मन बनाया है भक्ति करने का, सिर्फ सोचा है कि मैं भक्ति करूंगा, राजगद्दी मेरे पीछे आ गई। अगर मैं भक्ति कर लूंगा तो ना जाने भगवान मुझे क्या देगा। तो साथ संगत जी वो ऐसी पदवी को प्राप्त हुआ, अटल पदवी ध्रुव जिसे कहते हैं, वाणी में अंकित है, आज तक राज कर रहा है। किसके सदके? माँ ने उसे सही रास्ता दिखाया कि नाम जप, नाम जपने से तुझे राजगद्दी मिलेगी। ऐसी माँ के लिए कहा है क्या? तिन तन जनेंदी माँ आए सफल से, तिन तन जनेंदी माँ आए सफल से, आए सफल से, आए सफल से, आए सफल से, तिन तन जनेंदी माँ आए सफल से, तिन तन जनेंदी माँ आए सफल से। तेरी पनह खुदाए तू बख्शंदगी, तेरी पनह खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीद खैर दीजिए बंदगी, शेख फरीद खैर दीजिए बंदगी, आए सफल से, आए सफल से, आए सफल से, तिन तन जनेंदी माँ आए सफल से,